शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अमन प्रसाद है, मैं गाज़ियाबाद सीमापुरी का रहने वाला हूँ। मैंने इस कैंप के बारे में बैनर्स के थ्रू देखा था और मैं सोचा कि देना चाहिए, तो मैं आया हूँ और मैं प्लान कर रहा हूँ कि हर एक बार आप सबका योगदान बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही उत्तम तरीके से आपने यहाँ पे मैनेज किया है इतनी यूनिटी के बावजूद भी। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वॉलंटियर डोनर्स के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है इस सोसाइटी का। जय हिंद सोसाइटी का मैं शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मेरा इतना सम्मान किया। धन्यवाद है, वो बहुत ही सराहनीय कदम है जय हिंद सोसाइटी की तरफ से। मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह की सोसाइटियों की वजह से ही जो आकस्मिक इमरजेंसी में जो मरीज़ होते हैं उनको ब्लड दिया जाता है। जी हॉस्पिटल जो GDB हॉस्पिटल है, उनके भी जो भी कर्मचारी इस समय काम कर रहे हैं संडे के दिन भी अपने परिवार को छोड़कर, और यहाँ पर सोसाइटी के जो भी एक निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं, मैं शुक्रिया करता हूँ कि वो इस तरह का योगदान आगे देते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भाई साहब ने 70 बार डोनेट कर चुके हैं और ये 71वीं बार इन्होंने किया है। हम इसे ऐसे योगदान की हमेशा आशा करते हैं। आप आए जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आना। जनकपुरी से आए बाबू जी, इतना बड़ा आशीर्वाद है सर। मेरा नाम राहुल सोलापुर है। मैं ही रहता हूँ। बेशक मैं महाराष्ट्र हूँ पर मेरी पैदाइश दिल्ली की है, इसलिए मैं अपने आप को दिल्ली वाला कहना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। और आज मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है जय हिंद सेवा समिति ने, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे न्यौता दिया यहाँ का। और अब तक मैं 177 बार होल ब्लड अभी तक दे चुका हूँ। और क्योंकि अब मेरी उम्र 65 साल हो चुकी है और गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से मैं अब रक्तदान नहीं कर सकता, और तो अब मैं लोगों को ज़्यादा प्रेरित करता हूँ। मेरा एक ये मानना है कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति ज़रूरत पड़ने पर ब्लड नहीं देता किसी अपने को, तो उसको कभी भी ज़िंदगी में किसी से ब्लड मांगने का हक नहीं है। बहुत ही कड़वी बात है और सच्ची बात है। आप अगर रक्तदान करते हैं तो आपका मन भी स्वस्थ रहता है, आपका तन भी स्वस्थ रहता है।
और आपके बॉडी रेजिस्टेंस पावर स्ट्रॉन्ग रहती है, इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहती है, हार्ट की कोई दिक्कत नहीं है, होमोग्लोबिन लेवल आपका कॉन्टेक्ट रहता है। मैंने परसों ही कराया था अपना, मेरा 15.1 था। पर यही है कि हम आज की जो युवा पीढ़ी है उसको जरूर ये संदेश देना चाहूँगा कि आगे बढ़े और रक्तदान करें। और रक्तदान करने से आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि और आप स्वस्थ नजर आएंगे। न बीपी की प्रॉब्लम पूरी जिंदगी में न कभी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार और जय हिंद सेवादार समिति को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ किया। उनका बहुत बहुत नमस्कार। मैं राहुल शोलापुरकर, मैं रक्तदान कर चुका हूँ। 65 साल की मेरी उम्र हो चुकी है, इसलिए अब मैं रक्तदान नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति रक्तदान कर सकता है उसको रक्तदान अवश्य करना चाहिए। इससे आपकी सेहत बिल्कुल स्वस्थ रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती जिंदगी में। ये हमारा सोच है कि रक्त देने से कमजोरी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा दोबारा एक बार हर जगह कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में मैं यही सब कहता हूँ कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है और वक्त पड़ने पर वो रक्त नहीं देता, कोई भी बहाना बनाकर, तो उसको जिंदगी में कभी रक्त ना पड़े। अगर पड़ जाए तो उसे मांगने का हक नहीं किसी से, इसलिए बोल नहीं कह सकता वो कि आप रक्तदान करो मेरे लिए या मेरे परिवार में। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं Hi, good morning everyone. This is Dr. Arushi Sharma from, and I'm here in Jai Hind Sevadar Samiti. We are doing a great job here. I can see that there is a blood donation camp going on, which is many people have donated their blood here, and a great job is being done by Jai Hind Sevadar Samiti, located at Preet Bihar, Delhi. And also there is the eye checkup camp which is going on. People can get their eye tested if there is something wrong in their eyes, or if they are getting advice by the doctors here. There is also a dental checkup camp going on where the people can get themselves checked for the oral diseases, if they have any oral diseases or dental diseases. They are being advised by the doctor for the treatment, and also treatment is promised to them at a very discounted prices. So this is a great job for the community that Jai Hind Sevadar Samiti is doing, and they are also they have invited so many people who have the kind of who have the ability or who have the courage to donate blood for the people, or to do some kind work for the people. So I would really appreciate the kind of work that they are doing, and they have been doing this kind of work for the past few years. It has been like a decade that they are doing this great work, and I would like to appreciate this work on the behalf of all the doctors and all the medical fraternity. This work should be appreciated, and I am looking forward to other such camps and more such camps in future, and they should be organized by such committees like Jai Hind Sevadar committees in future. And people should open-heartedly start donating their blood, because this
is such a noble task that they have taken up, and this should be appreciated, and people should be motivated in order to donate their blood, because blood is something which people can get, and it is in high demand, and it is highly in demand, and if it is required by the people, then they are connecting the people who are wanting to donate their blood, and they are connecting it to the people who require blood, who have serious conditions where blood is required. So this is really a great job, and this can really save a life. And thank you so much for the Jai Hind Sevadar Samiti that they are doing this great job. I really appreciate that, and keep it up. Thank you. मेरा नाम सुनील जैन है, पीर बिहार में रहता हूँ। इन्होंने यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पीर बिहार में रक्तदान महादान का इन्होंने वो लगाया है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन ऐसे भाइयों को सबका सहयोग मिले, और बहुत हमें अच्छा लगा कि हमारे मतलब ऐसे कार्य में हमें बहुत बढ़िया लगा। और इनका जो समिति है जय हिंद सेवा दल समिति, मैं इनका बहुत बहुत सारे कारीगरों का और सारे कर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने हमारे साथ ऐसा दिया। मेरा नाम सुनील गुप्ता है, मैं प्लीज रहता हूँ। ये सरकारी पहले ब्लड दे चुका हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ब्लड देना, और ये काफ़ी नोबल वर्क है करने के लिए, और हमारी बॉडी का प्यूरीफाई होता है ब्लड देना। जय हिंद सेवादार समिति इससे पहले भी काफ़ी बड़ी ब्लड डोनेशन कैंप लगा चुकी है, मैं इनके साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ, और ये हर बार मौका देते हैं हमें ब्लड देने का, काफ़ी अच्छा लगता है। मेरा नाम कृष्ण कमाल है जी, और मुझे यहाँ जय हिंद सेवादार समिति में आके बहुत अच्छा लग रहा है, और ये लोग हर साल कैंप लगाते हैं, और ये ब्लड डोनेशन का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ये ब्लड एक ऐसी चीज़ है जिसका आप कहीं भी किसी कंट्री में, किसी दुकान में, कहीं खेत में उगा नहीं सकते। तो अब जो भारत के अंदर ब्लड की इतनी कमी रहती है, हमारी 40 करोड़ की जनसंख्या है, उसके बावजूद भी ब्लड की कमी हमेशा रहती है। ऐसे कैंप लगते रहे, और भगवान करे कि यहाँ जनरेशन लोगों में जो है और डर है ब्लड डोनेशन के लिए, वैसे आपने 2 या 3 बार ब्लड देते कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा ब्लड को जितना अधिक इसको प्रमोशन किया जाए उतना अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, और पवन जी और भाई साहब लोग सब बहुत अच्छा ये चैन जीटीबी हॉस्पिटल में जाके आप लोग ऋतु भंडारी रक्त एक का योगा चैन गुरु, चलाते रहें, फिटनेस रक्त और का दान डाइजेशन। देंगे आज तो मैं यहाँ आपको ब्लड कैंप में आई हूँ, हमेशा रक्त और मिलता मैंने रहेगा। अपना आज रक्त ब्लड की कमी दिया को है, पूरा करने के लिए ब्लड किया है, हॉस्पिटल्स और में मुझे बहुत अच्छा हमारे को फील हो बहुत रहा जरूरत कि पड़ी रहती है, like, हमेशा रक्त की कमी doing बनी something रहती for the है। social तो cause, हम चाहते हैं आप और सभी लोग आएँ आगे भी मैं और इस देश के तरीके से every 6 सहयोग में months भागीदार आज बने। मैं जय आज हिंद। अपना ब्लड देती भारत हूँ, और माता इस की इस जय। तरीके से हेल्प करती रहूँ। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ आकर। थैंक यू सो मच। आना ही हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। सिंह शेट्टी जी हमारे बीच में है, ये अपने आप में एक इंस्पिरेशन है सारे सेवादारों के लिए, और 100 से ज़्यादा यानी 106 बार रक्तदान कर चुके हैं, और पद्मश्री अवार्डी हैं।
से कि वो चादर उड़ा के उनका स्वागत करें। धन्यवाद। घूम के सर। उसके बाद श्री मनीष जी पटका पहन के स्वागत करें। श्री अरविंद गुप्ता जी, सर एक बार गुरु की फोटो तो कराओ। श्री अनिल ग्रोवर जी को पटका बना के स्वागत करा जाए। सर घूम के सर। कुछ जय हिंद सेवादार समिति के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? 40 वर्ष फिलहाल से मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रीत विहार में जय हिंद सेवादार समिति ने आज अपना 40वां रक्तदान शिविर लगाया है। सबसे पहले मैं बधाई देता हूं सभी ऑर्गेनाइजर्स को। उसके बाद बधाई देता हूं सभी डोनर्स को जो आज के हीरो हैं, ब्लड डोनेट करने आए हैं, और जीटीबी हॉस्पिटल से आए हुए डॉक्टर एंड टेक्नीशियंस। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जय हिंद सेवादार समिति, जो समय समय पर मानवता के लिए विशाल रक्तदान शिविर दिल्ली के कोने कोने में लगाते रहते हैं। दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं कि रक्त एक ऐसी चीज है जिसको जापान जैसा मुल्क भी बना नहीं सका आर्टिफिशियल। रक्त या तो परमात्मा दे सकता है या इंसान दे सकता है, दूसरा बीच में कोई जरिया नहीं है। किसी पशु का, पंछी का रक्त किसी को नहीं चढ़ सकता है, नहीं तो लाखों लीटर रक्त तो वेस्ट किया जाता है। रक्तदान की कितनी कीमत है, इसके लिए मैंने एक स्लोगन बनाया था, रक्तदाता है जीवन दाता, उससे बढ़कर सिर्फ विधाता। या ईश्वर या रक्तदान करने वाला, बीच में कोई जरिया नहीं है। इसलिए आज के रक्तदान शिविर में आए हुए सभी ब्लड डोनर्स हीरो को मैं बधाई देता हूं। सभी ऑर्गेनाइजर को बधाई देता हूं, डॉक्टर टेक्नीशियन जीटीबी हॉस्पिटल को बधाई देता हूं कि आप बहुत महान काम कर रहे हैं, और ईश्वर से कामना करता हूं कि आज का आपका रक्तदान शिविर बहुत सफल हो। मैं अपनी तरफ से और शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से ये बधाई देता हुआ रक्तदान करने वालों को बताना चाहता हूँ, कभी भी रक्तदान करने के बाद आपको शरीर में कभी किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, फायदा ही होगा। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 106 बार मैंने ब्लड डोनेट किया है, कभी महसूस ही नहीं हुआ कि रक्तदान करके मेरे को कोई वजन काबू है या मेरे अंदर कमज़ोरी आई है या मैं भाग नहीं सकता या ताकत नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, रेगुलर आप हर 3 महीने के बाद 18 साल से 62 साल के बीच में कोई भी व्यक्ति 3 बार 4 बार रक्तदान कर सकता है, बशर्ते उसका हीमोग्लोबिन लेवल जो है 12.5-13 होना चाहिए, कंपलसरी है। उसके लिए आप खुराक खाइए, सैर करिए, पौष्टिक आहार खाइए। जरूरी नहीं कि नॉनवेज से बढ़ता है, दाल खाने वाला व्यक्ति मेरे जैसा भी तो ठीक हो सकता है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इसलिए मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आज का ये जो 40वां रक्तदान का शिविर लगाया हुआ है, ये जय हिंद सेवादार समिति रजिस्टर्ड के द्वारा लगाया हुआ। जय हिंद सेवादार समिति बहुत दिनों से हमारे साथ कैंप लगाते जा रही है, जीटीबी अस्पताल के साथ और 5 कैंप मैंने इनके साथ लगाए थे। बहुत अच्छे कैंप होते हैं, प्रत्येक कैंप में 50-60-100 तक हमारा डोनेशन होता है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी इसी तरह का होगा। रक्तदान करने से किसी के व्यक्ति को नुकसान नहीं होता। हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है 5 लीटर में से केवल 350 ml ब्लड दिया जाता है, जो कि बहुत ही कम है, 8% है, और उसको देने से कोई कमजोरी नहीं होती। ये कमजोरी जो ब्लड हम डोनेट करते हैं विदिन 24 आवर इसकी रिकवरी हो जाती है। और ऐसा देखा गया कि जो रेगुलर ब्लड डोनर होते हैं उनको हार्ट डिजीज और इस तरह का रेगुलर ब्लड डोनेशन उनका जो ब्लड रेगुलर बनता रहता है, नया ब्लड बनता रहता है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश में जो कमी है करीब 2 लाख यूनिट की, यदि उसको पूरी नहीं करनी है तो प्रत्येक व्यक्ति को जो एलिजिबल है 18 से 65 साल के बीच में, यदि साल में एक बार भी रक्त देगा तो हमारी जो कलेक्शन है करीब 15 मिलियन हो जाएगी, और जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी हो जाएगी। तो मैं सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि अवश्य साल में एक बार रख दें, या अपने जन्मदिन पर या अपने शादी की शादी हो। तो इस जय हिंद सेवादार समिति को मैं धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस तरह के कैंप लगते रहेंगे, जिससे कि दिल्ली में
हाँ जी भैया, उधर देखो एक और देखो जी। जैन सेवादार समिति का एक मेंबर अभी बना हूँ और श्री पवन अग्रवाल जी के सानिध्य में ये बहुत बड़ा रक्तदान शिविर जो आयोजित आज जो हुआ है, ये 40वां रक्तदान शिविर है और शायद इतना बढ़िया अरेंजमेंट, इतना सुंदर अरेंजमेंट मैंने अपने जीवन में किसी कैंप में नहीं देखा। इतना सुंदर तरीके से लोग आ रहे हैं और रक्त अपना दान कर रहे हैं और बहुत उनको सबको शुभकामनाएं, सबको आशीर्वाद। और बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। यहाँ पर डेंटल चेकअप का भी अरेंजमेंट है, यहाँ पर आइज चेकअप का भी अरेंजमेंट है। सब चीज़ों का बहुत बढ़िया अरेंजमेंट पवन अग्रवाल जी और उनकी समिति ने सबने किया है। बहुत केश बोंगल, यहीं शकरपुर रहता हूँ भैया। और मैंने कई सारे अटेंड किए हैं ये ब्लड डोनेशन के, और जितना अच्छा यहाँ अरेंजमेंट है वो शायद कहीं और नहीं देखा। आगे भी इस तरह के काम करते रहेंगे जिससे कि रक्त की पूर्ति। डॉक्टर आपने कहा था 2 लाख यूनिट की कमी है, तो वो दिल्ली में या पूरे देश का आंकड़ा है? 2 लाख नहीं, 30 लाख की कमी है पूरे देश के अंदर। दिल्ली में इतनी कमी नहीं है, बट मैं जो दिल्ली में है रिप्लेसमेंट डोनेशन से हमें लेना पड़ता है। वॉलंटियर डोनेशन कम है, वॉलंटियर डोनेशन का भी 70% है। 30% के लिए हम पेशेंट को कहते हैं अपना डोनर ले आइए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि 100% वॉलंटियर डोनेशन हो जाए तो वो बिल्कुल स्वस्थ रक्त होगा और किसी को बीमारी नहीं हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो जर्मनी कर रहा हूँ, मेरी भी बेटी कर रही है ना, तो वो साथ में मिल गया था। वो बर्लिन कर रही है, उनका लड़का मेरा जयपुर। सर एक बार आँख लगाओ यहाँ पर। सर
इधर देखो बेटा, इधर देखिए आप सामने प्लीज करके प्लीज। थैंक यू। हाँ जी रेडी। मैं रूबी खंडेलवाल, जीटीबी ब्लड बैंक से लैब टेक्नोलॉजिस्ट। आज जय हिंद सेवादार समिति ने यहाँ कैंप ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इतनी गर्मी के बावजूद भी लोग आ रहे हैं और ये बहुत अच्छा है हमारे हॉस्पिटल के लिए भी, पेशेंट्स के लिए भी, कि हमें ब्लड की बहुत ज़रूरत रहती है और ये अपनी इच्छा से ब्लड दे रहे हैं और इससे लोगों को बहुत हेल्प मिलती है। आज हम यहाँ जय हिंद सेवादार समिति की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप में आए हैं और यहाँ काफ़ी वॉलंटियर ब्लड डोनर्स आ रहे हैं। हम 40 यूनिट्स के अराउंड कलेक्ट कर चुके हैं। ये आधा कैंप भी नहीं हुआ है और बाकी इसकी इतनी गर्मी है तो ब्लड डोनर्स यहाँ आ रहे हैं, पर्सन में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे वॉलंटियर ब्लड डोनेशन कैंप रेगुलरली होते रहने चाहिए। कोई भी अगर ब्लड देगा तो किसी न किसी पेशेंट के काम ही आता है। कोई भी व्यक्ति जो भी 18 से 65 वर्ष का है वो ब्लड डोनेट कर सकता है। कोई भी ट्रीटमेंट में नहीं है वो डोनेट कर सकता है और इससे आपको भी फ़ायदा होता है। आप खुद के लिए 24 घंटे में दोबारा से बन जाते हैं और आप डोनेशन के वापस से 90 डेज में दोबारा डोनेट कर सकते हैं। आपकी बॉडी में नए सेल्स जनरेट होते हैं, इससे हार्ट अटैक का रिस्क आपको कम होता है, सर्टेन कैंसर से जिनका रिस्क कम होता है। तो मुझे लगता है जो भी व्यक्ति फिट है, हेल्थ वाइज कोई इशू नहीं है, वो डोनेट कर सकते हैं। सर मेरा नाम अरुण कुमार बागड़ी है। मैं शंकर नगर से आया हूँ, कृष्णा नगर के बराबर में है। और ब्लड डोनेशन एक ग्रेट वर्क होता है और हमें हर हिंदुस्तानियों को ब्लड का ज़रूर डोनेशन करना चाहिए। इससे किसी की ज़िंदगी की रक्षा होती है एवं ज़िंदगी किसी की संवर सकती है। मैं साल में 3 बार देता हूँ और मेरा बेटा अभी 21 साल का है, वो कम से कम 9 बार दे चुका है। तो मेरी जितने भी बंदे सुन रहे हो सबसे हार्दिक अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध करूँ कि ब्लड डोनेशन ज़रूर करें, जिससे किसी की ज़िंदगी की रक्षा हो और किसी की ज़िंदगी बच सके। और इस संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर हमारे क्या नाम है विशाल जी का, जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया है आने के लिए। मैं 3 संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ जो कि इस तरीके के रक्त डोनेशन करते रहते हैं। ये मैं हर संस्था में 350 लोगों का ग्रुप है। तो मेरी बड़ी ये रहती है कि मैं किसी न किसी रूप में डोनेशन करता रहूँ। तो आज विशाल जी ने मेरे को सुबह बताया तो मेरी बड़ी इच्छा हुई कि चले 2 मिनट गुफ्तगू हो और मैं ब्लड डोनेशन दूँ, जबकि अभी मैंने अप्रैल मई में दिया था। तो इस तरीके से मेरा हार्दिक अनुरोध है, जितने भाई मेरे सुन रहे हैं, मुझे इस बात से बड़ा गर्व महसूस होता है कि वो अपना ब्लड डोनेशन करें एवं किसी की ज़िंदगी की रक्षा करें। धन्यवाद। जय हिंद। हाँ जी, मेरा नाम मनीष गुप्ता है और इनका नाम राजकुमार है और हम जय हिंद सेवादार समिति से पिछले 30 सालों से जुड़े हुए हैं। इसमें हम ब्लड डोनेशन कैंप करवा रहे हैं पिछले 30 सालों से। जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको पहले बताया था कि देश में रक्त की बहुत कमी है। अभी भी इतना डोनर्स वॉलंटरी करते हैं, उसके बाद भी खून की कमी रहती है। तो हमारी संस्था का यही प्रयास रहता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, संस्था से जुड़ें और ब्लड डोनेट करें, जिससे कि इस खून की कमी को कुछ हद तक कम किया जा सके। और आज हमारी संस्था ने एक कैंप 40th ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करा है। इसमें हम आँखों का और डेंटल चेकअप भी करवा रहे हैं लोगों का, और काफ़ी उत्साह से लोग आ भी रहे हैं और ब्लड दे भी रहे हैं। बीपी शुगर का भी लगाया हूँ और बीपी शुगर का भी हमने टेस्टिंग रेगुलर हो रही है और अच्छी टीम आइस का भी लगा
हाँ, और ये वो तो बोला मैंने, बस हमारी यही है कि ईश्वर हमें इसी तरह से शक्ति प्रदान करे और हमारी संस्था को उत्साहित करता रहे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सकें और इस तरह का सामाजिक कार्य करते रहें। धन्यवाद।
प्लाज्मा कैंप है मनोज जी और उनके साथियों में जो जय हिंद सेवादार समिति है, बहुत नोबल कॉज है। लगभग 50 के करीब यहाँ के आसपास के निवासियों ने अपना ब्लड डोनेट किया है। जब रक्तदान करते हैं तो ये सबसे बड़ा दान इसलिए भी है कि पता नहीं होता कि किसको ये रक्त मिलेगा जाके, तो उसमें किसी से कुछ पाने की आवश्यकता नहीं होती है। दान का महत्व ही तभी है जब हम दान करते हैं और हमें ये नहीं पता कि किसको जा रहा है, तो उससे फिर अपेक्षा नहीं होती है। पर जो मनोज जी और उनकी टीम ने ये 40वां रक्तदान शिविर आयोजित किया है, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आगे भी समाज की सेवा करते रहें। दांतों की जांच, आँखों की जांच और जनरल चेकअप भी यहाँ लगाया है, इससे बहुत से लोग लाभान्वित होते हैं। ये एक अच्छा सोशल कॉज है। नाम डॉक्टर हिमांशी अरोड़ा है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने यहाँ बाहर बैनर देखा था ब्लड डोनेशन कैंप का, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो रखा है सब कुछ, तो फिर मैंने यहाँ पे ब्लड दिया। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज की गई है और हर साल दूंगी मैं हर साल देती हूँ और आगे भी देती रहूँगी। थैंक यू। मधुर जैन है। मैं वैसे तो थोड़े समय में ब्लड डोनेट करता रहता हूँ। अच्छा काम है, करना भी चाहिए। और भैया हमारे विजय भाई हैं, उनके कहने पे उन्होंने बताया तो मैं आया। मतलब जहाँ कहीं लगता है थोड़े समय में लोगों को ब्लड डोनेट करना भी चाहिए और बढ़िया काम कर रहे हैं, अपना मानवता की सेवा है और क्या है। थैंक यू। मैं कनिका कालरा, मैंने आज फर्स्ट टाइम ब्लड दिया है, लेकिन मुझे ब्लड देके सच में बहुत अच्छा लगा है और आप लोगों को भी चाहिए कि ब्लड ज़रूर दें, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। नमस्कार, मेरा नाम रोहित कालरा है। आज मैंने दूसरी बार ब्लड दिया, मुझे ब्लड देके बहुत अच्छा लग रहा है। ये सेहत के लिए भी अच्छा है, इससे काफ़ी चीज़ों में सुधार आता है, बॉडी में काफ़ी चीज़ों में सुधार आता है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी ब्लड दीजिए। मेरा नाम रुद्र है, मैं हरियाणा से आया हूँ। मुझे आज ब्लड देके बहुत अच्छा लगा। ब्लड देना बहुत ज़रूरी है। ब्लड देने से शरीर की सफाई होती है ना, जैसे हम रोज़ नहाते हैं उससे शरीर की बाहरी सफाई होती है, लेकिन अंदर की सफाई के लिए हमें ब्लड देना बहुत ज़रूरी है। और मन की सफाई के लिए योगा करनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि साल 6 महीनों में ब्लड जरूर दें, इससे शारीरिक सफाई होती रहेगी, कोई भी बीमारी नहीं लगेगी, होगी तो पता चल जाएगी आपको। मेरा नाम कार्तिक भाटिया है और मैं शादरा से आया हूँ, 4-5 में आया और ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में पता चला। हर साल यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, तो उसी सिलसिले में आज अपना ब्लड डोनेट करते हैं। ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। अभी तो खैर मैं ब्लड डोनेट करके आया हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड बोला भी ज़्यादा, मम्मी पापा भी बोलते हैं कि ब्लड देने से नया ब्लड बनता है, जो बीमारियाँ हैं वो खत्म होती हैं सारी। बस वही है अभी तो फिलहाल। और बाकी लोग जो देख रहे हैं तो मैं यही बोलूँगा कि अगर हम लोग ब्लड दे सकते हैं, हर साल यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, तो जहाँ भी आपको मौका मिले ब्लड जरूर दें। मैं जय हिंद सेवा समिति में आए सब रक्तदाताओं का स्वागत करता हूँ। जय हिंद सेवादार समिति 1994 से रक्तदान शिविर करती आ रही है। ये 40वां रक्तदान शिविर है इनका हमारा। अच्छा, रक्तदान जैसे दान शब्द से ही जाहिर होता है कि दान बगैर कुछ लिए देना। आज हर आदमी जो है अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कुछ ना कुछ दान करना चाहता है या करता है। तो रक्तदान एक ऐसा दान है जो कि एक इंसान को इंसान से प्राप्त हो सकता है, ये किसी और चीज़ से नहीं दान दे सकते हैं। इसीलिए आदमी को हर 3 महीने में दान या रक्तदान करना चाहिए। बल्कि रक्तदान करने से कुछ नहीं होता, इससे तो कुछ और पुराना रक्त निकल जाता है। जो नया रक्त बनता है इसमें जो पुरानी बीमारी ख़त्म करता है ये। अतः आपको 3 महीने में रक्तदान करना ही चाहिए।
सर दोनों साथ में आओ ना। तो मैं जय हिंद सेवादार समिति के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज जो 40वां रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया है, और विशेषकर आज तो बहुत ही पावन दिवस है, गुरु पूर्णिमा का दिवस है, गुरु पूर्णिमा का दिन है। और रक्तदान मैं समझता हूँ कि ये जो भी व्यक्ति रक्त का दान करता है वो सच में जो है मानव की सेवा कर रहा है, क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज़ है कि जो एक यूनिट ब्लड जो है कम से कम 4 लोगों को की जान बचा सकता है। तो इस पावन काम में, इस पुण्य काम में मैं फिर से एक बार अपनी जय हिंद सेवादार समिति के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको इतनी ऊर्जा देता रहे कि आप हर साल इसी प्रकार से हेल्थ चेकअप कैंप और रक्तदान शिविर का आयोजन करते रहें। अच्छा लगा है मुझे। मैंने पहली बार दिया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नाम प्रशांत कुमार सिंह है। मैं JNK पॉकेट निशार गार्डन दिल्ली निवासी हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है और मेरी कोशिश रहेगी मैं हर साल दूँ। थैंक यू। जय हिंद सेवादार समिति द्वारा लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप में 40 में जितने रक्तदाता हैं उनका हम स्वागत किया, हमने बहुत स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उन सबका कि उन्होंने हमारा सहयोग किया और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो हमेशा ऐसे ही सहयोग देते रहेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।